हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में क्या है कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हमने क्या किया था कि क्वेश्चन हमने इससे पहले डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। समझिए, इसमें y x पर डिपेंड है, y x पर डिपेंड है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, y इज इक्वल टू थीटा और x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू थीटा। तो समझिए कि y भी एक पैरामीटर पर डिपेंड होगा और उसी पैरामीटर पर x भी डिपेंड होगा। ठीक है इसका मतलब ये है। अब इस केस में देखिए, यहाँ तो डेरिवेटिव हम सीधा निकाल लेते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकाला हमने और विद रिस्पेक्ट टू एक्स के उसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, सीधा हो गया। अब पैरामेट्रिक फॉर्म अगर होगी तो उसमें डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बस वो हमें बताना है। तो हम यहाँ देखिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इस केस में, तो वाई थीटा पैरामीटर पर डिपेंड करता है, एक्स भी थीटा पैरामीटर पर। तो हम क्या करेंगे, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स और फिर डी थीटा, इस तरह से निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म होगी तो। क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2a² और y इज इक्वल टू a/4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें डिफरेंशिएशन, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल क्या है, t है। तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन देखिए, यहाँ x भी t पर डिपेंड है, y भी t पर है, तो ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब इसमें dx बाई dt। ठीक है, अब यहाँ t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 2a ये एज इट इज़ रहेगा, हम इस पर ये रूल लगाएंगे। हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन करें, n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टू को आगे लिखेंगे, t की पावर 2 माइनस 1, और थोड़ा सॉल्व करें तो 2a और 2t, यानी कि ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4at। ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव। अब हम फिर से डेरिवेटिव इस फंक्शन के निकालें, तो डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज़ रहा, 4 आ गया है, 4 पावर में से एक माइनस हो गया, तो ये ए फॉर टी की पावर 3, इसका डेरिवेटिव ये हुआ। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने, तो देखिए ऊपर डी वाई होना चाहिए, तो पहले ये वाले फंक्शन को ऊपर लिखिए, डी वाई बाई डी टी, इसके डेरिवेटिव को, फिर इस फंक्शन के डेरिवेटिव को अपॉन में लिखिए, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये था हमारे पास ए फॉर ए टी की पावर 3, और ये था फॉर ए टी। 4a से 4a कैंसिल आउट, एक पावर से कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर बच गया t²। क्लियर, आंसर क्या आ गया, t²। अब ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक फॉर्म में था, x भी t पैरामीटर पर डिपेंड था, y भी t पैरामीटर पर डिपेंड था, दोनों का डिफ्रेंशिएशन किया और इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है x इज इक्वल टू a कोस थीटा, यहाँ देखिए y इज इक्वल टू b कोस थीटा, x इज इक्वल टू a। तो यहाँ x भी थीटा पर डिपेंड है, y भी थीटा पर डिपेंड है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालें, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज़ रहेगा, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं है, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। सेम इसी में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी थीटा, तो इसका भी बी और माइनस का साइन थीटा, बी एच टी माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा क्या आया, माइनस बी साइन थीटा, अपॉन में ये क्या आया, माइनस ए साइन थीटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, बी अपॉन ए आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कोस टू टी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसका डिफ्रेंसिएशन हम करें तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ आ गया डी एक्स बाई डी टी, साइन का हो गया कोस टी, और टी का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ डिफ्रेंसिएशन करें, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, अब इसका हो गया डी वाई बाई डी टी, यहाँ कोस टी का हो गया माइनस का साइन 2t, और फिर डेरिवेटिव हम करेंगे 2t का, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का साइन 2t बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम डी वाई बाई डी टी को पहले ऊपर लिखेंगे, फिर उसके अपॉन में डी एक्स बाई डी टी को लिखेंगे, तो हमारे पास 2 साइन 2t अपॉन कोस टी ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, अच्छा इस क्वेश्चन में हमारे पास 2t आ गया, साइन 2 आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम लोग, तो हम इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हम इसको थोड़ा और लिखें तो ये माइनस का 2, इसका हो जाएगा 2 साइन टी कोस टी अपॉन कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन टी बच जाएगा हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 4 साइन टी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू 4t, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 4t, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4t, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालें हम, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन हमने किया, तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि टी का क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1, यहाँ डी वाई बाई डी टी, इसको समझिए थोड़ा, हम सॉल्व करने के लिए इसको पावर को ऊपर लिख दें, यानी कि टी को ऊपर लिख दें तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस आगे आएगा, -4 हो जाएगा, टी की पावर -1 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये -4 टी की पावर -2, और सिंप्लीफाई करें तो -4 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया इसका, ठीक है। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स, तो यहाँ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी है -4 अपॉन टी स्क्वायर, ये है 4, इसका डिनोमिनेटर लें तो हमारे पास आ गया -4 अपॉन टी स्क्वायर और 1 अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट, -1 अपॉन टी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था।